हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे BHIC 134 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो रेगुलर क्लास चलती आ रही है। इससे पहले भी कई क्लास हो चुकी है इस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, और आज नेक्स्ट क्लास है खेरा सत्याग्रह के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, सत्याग्रह था, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्लियर, इसलिए इसको आज कंप्लीट कर लेना है आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आज का क्वेश्चन है खेरा सत्याग्रह को संक्षेप में वर्णन करना है कि खेरा सत्याग्रह जो किस तरह से मतलब हुआ था उसके बारे में जानना आज। जैसे चंपारण के किसान आंदोलन के बाद खेरा जो है गुजरात का एक ज़िला का नाम था, चंपारण का किसान आंदोलन। इससे पहले मतलब कल के क्लास में मैंने चंपारण सत्याग्रह के बारे में फुल डिटेल के साथ बताया है, बहुत ही बारीकी तरीके से समझाया है कि चंपारण आंदोलन किस तरह से हुआ था और महात्मा गांधी का कितना योगदान रहा उसके बारे में आप उसको देख सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरह से बताया गया, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, इसे भी कंप्लीट कर लेना है। जैसा कि ये चंपारण के किसान आंदोलन के बाद जो है खेरा जो गुजरात का एक जगह का नाम था, वहाँ एक आंदोलन हुआ था 1918 ईस्वी में किसान आंदोलन हुआ था यहाँ भी। उसके बाद गांधी जी ने खेरा में भी किसानों की बदतर हालत को सुधारने का अथक प्रयास किया। इससे पहले जो है खेरा के युद्ध से पहले, जैसे कल के क्लास में मैंने चंपारण के बारे में बताया था, चंपारण में भी यही स्थिति थी कि किसान की स्थिति वहाँ से बद से बदतर थी और उसके हालात को सुधारने की महात्मा गांधी ने बहुत प्रयास किया था। और खेरा में भी वैसे ही हालत देखने को मिला और वहाँ की हालतों को सुधारने के लिए अथक प्रयास किया। और खेरा में भी बड़े लगान और अन्य शोषणों से किसान वर्ग पीड़ित था। जिस तरह से चंपारण में भी था उसी तरह खेरा में भी था। कभी कभी किसान जमींदारों को लगान न देकर अपना आक्रोश प्रकट करते थे। कभी कभी जो है किसान जो है जमींदारों को मतलब जो भी लगान होता था वो ना देकर उस पर जो ना गुस्सा प्रकट करता था। और 1918 ईस्वी में जो है ना सूखा के कारण फसल नष्ट हो गई थी। खेरा में जो है 1918 ईस्वी में बारिश न होने के कारण, सूखा पड़ जाने के कारण वहाँ की फसल बहुत ज़्यादा मतलब नष्ट हो गई थी, वहाँ उपज नहीं हो पाई थी। ऐसी स्थिति में जो है ना किसानों की कठिनाइयाँ बढ़ गई। जायज़ सी बात है, जब फसल की उपज नहीं होगी तो वहाँ की स्थिति जो है बहुत कठिनाइयाँ के साथ बीतेगी। इस तरह से भूमि नियमों के अनुसार जो है वहाँ की भूमि जो नियम जो था, यदि किसी वर्ष फसल साधारण स्तर से 25% कम हो, यानी कि 1/4 कम हो, मतलब कि पूरा 1/4 मतलब 1/4 भाग यदि आपके फसल उपज जाए उस साल में, तो वैसी स्थिति में किसानों को भूमि कर से पूरी छूट मिलनी थी। ये जो है भूमि नियमों के अनुसार बताया गया था कि यदि उस साल 25% से कम अगर उपज हो तो उस स्थिति में किसानों को जो है भूमि कर नहीं देनी पड़ेगी। और तभी तो बम्बई सरकार के पदाधिकारी जो है सूखा के बावजूद भी इसे मानने से इनकार कर दिया। और उपज कम हुई, जिससे कि एक तो उपज कम हुई थी और उन्होंने ये नहीं मान रहा था कि सही में उपज कम हुई है। क्लियर, कौन? बम्बई के सरकारी पदाधिकारी ये मानने से इनकार कर दिए थे कि वहाँ की उपज कम हुए थे, अतः वे किसानों को जो है छूट देने से तैयार नहीं थे। मतलब कि किसानों को जो है ना जो छूट मिलना चाहिए था वो देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि यहाँ की उपज कम हुई है। और लगान चुकाने हेतु किसानों पर लगातार दबाव डालता जाता था। जिस तरह से उसको लगान देना पड़ता था, वही लगान उसको रेगुलर मेंटेन करने के लिए दबाव उसको डालता था। क्लियर, ये बम्बई पदाधिकारी के द्वारा कराया जा रहा था। क्लियर। उसके बाद चंपारण के बाद जो है गांधी जी ने खेरा के किसानों की ओर ध्यान दिया। जिस तरह से चंपारण में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह को सही मतलब पूर्णतः रूप से किया, उसी तरह उसके बाद जो है खेरा में किसानों की ओर ध्यान दिया। उन्होंने किसानों को एकत्रित किया और सरकारी कार्रवाइयों के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए उकसाया। गांधी जी ने सभी किसानों को एक साथ इकट्ठा किया और जो सरकारी जो भी कार्रवाइयाँ थी उसके खिलाफ जो है सत्याग्रह मतलब आंदोलन करने के लिए उकसाया। क्लियर। किसानों ने भी गांधी जी का भरपूर साथ दिया। मतलब अकेले गांधी जी से कुछ मतलब अकेले से ही संभव था, इसलिए किसानों ने भी जो अपने जो ये कष्ट था उसे समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जो एक देवता के रूप में आए थे उसका भरपूर साथ दिया।
और किसानों ने भी अंग्रेज़ों के सरकार को लगान देना बंद कर दिया। जिस तरह से ये गांधी जी के द्वारा ये सत्याग्रह स्टार्ट हुई, तो उस समय किसान ने भी अंग्रेज के सरकार को जो लगान देना पड़ता था उसे बंद कर दिया। और जो किसान लगान देने लायक थे उन्होंने भी लगान देना बंद कर दिया। जो किसान जो थोड़ा उच्च स्तर के थे वे जो जैसे कि लगान दे सकते थे वे भी लगान देना बंद कर दिया। और सरकार ने सख्ती से पेश आने वाले धमकियां दी। मतलब सरकार ने उस पर जो बहुत सारी धमकियां दी और उससे भी किसान नहीं डरे। मतलब धमकी पे धमकी, लेकिन फिर भी किसान नहीं डरे। किसान जो इकट्ठा हो गए और इसका भरपूर मतलब कि इसका विरोध करने लगे। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। मतलब किसान जितने भी थे वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में ये इस आंदोलन में भाग लिया, ताकि हमारी ये जो है लगान था इसका लगान कर समाप्त हो जाए। अनेक किसानों को जेल में भी डाला गया था। इस समय जो है जब ये आंदोलन चलाया गया था, ये सत्याग्रह चलाया गया था, खेरा का सत्याग्रह, तो उस समय जो है ना बहुत सारे किसानों को जेल में डाल दिया गया था, ताकि ये विद्रोह जो है रुक जाए और हमें लगान मिलते रहे। क्लियर। जून 1918 ईस्वी तक जो है खेरा का यह किसान आंदोलन एक व्यापक रूप से ले चुका था। मतलब कि जो है जून 1918 ईस्वी में तक जो है खेरा का युद्ध जो है बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में सामने आ गई थी। और किसान के इस गुस्से और निडर भाव को देखते हुए सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। मतलब किसान इकट्ठा होकर उस आक्रोश को सभी के सामने लाया और वह निडर होकर सभी का सामना किया। इस तरह से सरकार को जो है उनके सामने झुकना पड़ा और अंततः सरकार ने किसानों को लगान में छूट देने का वादा किया। इस तरह से जो है ना किसानों का महात्मा गांधी के द्वारा जो है आक्रोश उत्पन्न करवाया और एक सत्याग्रह चलवाया, जिससे कि सरकार को झुकना पड़ा किसानों के सामने और उसके द्वारा जो लगान था उसको छूट देने का वादा किया। क्लियर। इस तरह से पते की बात जो इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि इसी आंदोलन के दौरान जो है वल्लभ भाई पटेल जो था, जिसको अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, तभी जो ये खेरा का युद्ध में वे तभी सरदार नहीं बने थे। वे वल्लभ भाई पटेल वो उसका मतलब वो पहला नेतृत्व था खेरा का युद्ध में, इसलिए वो तभी वल्लभ भाई पटेल थे जो गांधी जी के संपर्क में आए थे फर्स्ट टाइम। यानी कि खेरा के युद्ध में वे गांधी जी के संपर्क में आए थे और कालांतर मतलब अंतिम क्षण तक, मतलब खेरा के युद्ध के अंतिम क्षण तक पटेल जी मतलब वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के पक्के अनुयायी बन गए। मतलब गांधी जी के अच्छे अनुयायी बन गए। क्लियर। इस तरह से खेरा युद्ध के बारे में हम लोग आज संपूर्ण तरीके से समझें और बेहतरीन तरीके से आंसर राइटिंग भी देखें, किस तरह से मतलब शुरुआत किए थे और किस तरह से अंत किए। और मैंने एक स्टोरी टाइप से बताया आपको, ताकि आप इसको रट के ना जाके आप अपने माइंड से भी इसको एक स्टोरी टाइप में आप बना के लिख सकते हो। क्लियर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ आप सभी भी थोड़ा सा सपोर्ट करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर कुछ बताइए, अपने टिप्पणी अपने मन की बात जरूर साझा कीजिए हमारे बीच और अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर से ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।